सरवर बारी साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि इस्लामाबाद मां, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। बारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बारी साहब, ये प्रोसेस जो इलेक्शन का बड़ा वाजे है, इलेक्शन एक्ट बड़ा वाजे है, पाकिस्तान का आइन बड़ा वाजे है, बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है उसमें, तो फिर ये बार बार इलेक्शन प्रोसेस में उबाम आ जाते हैं, ये रुकावटें आ जाती हैं, तो आप क्या समझते हैं, इसको क्या मजीद और क्लैरिटी की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान के आइन और कानून में जो इलेक्शंस एक्ट बना 2017 में, तमाम जो पार्लिमानी जमातें थी उन्होंने 20 इजलास किए, उसके बाद उसके ऊपर इत्तेफाक हुआ। इसी तरह पाकिस्तान के आइन के बारे में हम कहते हैं कि ये एक मुत्तफिका आइन था, तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि जब से ये आइन बना है और जब से ये इलेक्शंस एक्ट 2017 वाला आया है, इसके बनाने वाले, इसके जो मेमार थे, उन्होंने ही हमेशा इसकी खिलाफ वर्जियां की हैं। और हर इलेक्शन आपके सामने है कि बहुत सारे जो इलेक्शन माजी में होते रहे हैं उसमें 90 की दहाई में तो आपके सामने है कि ISI ने IGI बनाई, पैसे तकसीम किए सियासतदानों में ताकि वो इलेक्शन की कैंपेन में भरपूर हिस्सा ले सके, और पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए किया गया। और उसके बाद आप सारी तारीख हमारे सामने है कि एजेंसीज की जो मुदाखलत रही है, तो और जाहिर है वो एजेंसीज की मुदाखलत नहीं मुमकिन होती जब तक कि कोई सियासी जमातें उसके साथ ना मिल जाएं। जैसे कि अभी PDM की हुकूमत बनी, उसके पीछे भी सारी एस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ था उसके साथ। तो बुनियादी मसला यही रहा है, न किसी सियासी जमात ने एजेंसीज का सहारा लिया है, और जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है फ्री एंड फेयर होना चाहिए। और लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के हर लॉ को अगर आप उठा के देखें तो उसमें जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनकी डेफिनेशन भी होती है। जैसे इवन जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें मजदूर की और किसान की डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन इलेक्शंस एक्ट में फ्री इलेक्शन से क्या मुराद है, फेयर इलेक्शन से क्या मुराद है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से क्या मुराद है, कुछ भी दर्ज नहीं है। क्योंकि अगर वो दर्ज हो तो फिर बंदा और जो अदारे हैं वो आसानी के साथ तय कर सकते हैं कि ये इलेक्शन सही हुए या नहीं हुए, तो एक म्यार हमारे सामने आ सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो आइन है और कानून है उसके ऊपर परखा जाए तो बहुत सारे म्यारात हमारे सियासतदानों ने तय किए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो हमेशा उन म्यारात को तो ये आप बारी साहब आप कहते हैं कि हर 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 तरफ से रुकावटें आती रही इलेक्शन के, हालांकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उबाम है, उसको अगर वाजे हो जाए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बारी साहब एक और बड़ी बड़ी वाजे बात जिस पर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी, वो ये कि किसने इलेक्शन करवाना है, इंतजामी अफसर होंगे, जुडिशल अफसर होंगे, कौन होंगे, तो ये तो बड़ा वाजे लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट में। नहीं, देखिए, इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी सरकारी अदारे से और किसी भी अपने ऑफिसर्स में से और जो लोअर जुडिशरी है वहां से भी लोगों को ले सकता है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जितने भी DCs हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले चंद माह से जो MPO 3 के तहत जो है PTI के लोगों की पकड़ धक्कर जिस पैमाने पर हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर, अभी तो खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान के कुछ अजला में भी यही हो रहा है, बहुत बड़ी पकड़ धक्कड़ है, हजारों की तादाद में लोग बंद हैं, और ये सारे DC जो हैं ये बड़ा अहम किरदार उसमें अदा कर रहे हैं। और अगर वही DC जो है, वही जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और वही लेबर डायरेक्टर हैं जो मिनिमम वेज नहीं लेके दे सकते अपने मजदूरों को, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट तो भुट्टो साहब ने इसलिए बनाया था कि लेबर के राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ दें, तो वो सरमायादारों के वो काम करते हैं, मजदूरों का काम नहीं करते। तो कहने का मकसद ये है, जो पिटीशन दायर की गई थी उसका बुनियादी तो यही था कि ये जो लगाए गए हैं लोग ये पार्टीजन है, और उन्होंने साबित किया है कि जो लेकिन बारी साहब ये चले, ये DCs को हटा दिया जाता, दूसरे आ जाते, क्या उससे फर्क पड़ जाए? वैसे ग्राउंड रियलिटी यही है कि देखिए इंतजामी ऑफिसर तो कोई भी आएगा उसने चलना है वही हुकूमत के हुक्म के मुताबिक है। यहाँ पर ऐसे लोग कहाँ से हम लेके आएंगे? हर जगह, मैं इंतजामी अफसर की बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया में भी बात कर रहा हूँ, मैं अंदर भी बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से आएंगे लोग? मोहसिन, देखिए, आपको अगर पता हो कि आपने कुछ हायरिंग करनी है अपने TV स्टेशन के लिए, TV चैनल के लिए, तो आप ऐसे बंदों को तो नहीं रखते जिनके बारे में आपको पता हो कि ये
सही काम नहीं करेंगे, ये कुछ गड़बड़ करेंगे, ये किसी और चैनल के लिए काम करेंगे, चुपके यहाँ से आपकी खबरें वहां देंगे, जानबूझ के तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग, जाहिर है, हम किसी बाहर के मुल्क से तो लोग नहीं लाने, अपने ही इदारों से लोग लेके आने। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते, जो डीसी मौजूद हैं, जो इस पूरे सेटअप को बनाने में जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जिनकी ट्रांसफर और पोस्टें करके चंद माह पहले उनको सेट किया गया है, और फिर आप सारे वही लगा दें, तो अगर वो चंद लोग हों बीच में और अदलिया के लोग भी आ जाएं, कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप लगा सकते थे। और दूसरी बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट का डीसी भी होगा और वो डीआरओ भी होगा, तो बहुत सारी जो काम करने हैं डीआरओ ने, ये तो फिर सर बारी साहब, ये तो कानून की कबात है ना, कि कानूनी सुकम है जिसको नहीं, ये देखिए जो दूर करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ डीसी को लेके आना है, डीसी का लफ्ज कहीं नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर का लफ्ज कहीं नहीं है, ये तो इनकी सिलेक्शन है, और जाहिर है कानून के अंदर जो सुकम है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो देंगे, सारे डीसीज आपको दे देंगे, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कौन चलाएगा? तो उसमें बारी साहब थोड़ा सा जी बारी साहब इस पर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात। सिंध में तो ज्यादातर नए अफसर ही लाए गए हैं, जहां भी आप देखें डीसी एसपी, सिंध में तो कुछ सूरत हाल में डिफरेंट नजर आ रही है कि यहाँ पर तो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह भी सारे नए लाए गए हैं, एसपीज और सेक्रेटरी सारे तकरीबन नए लाए गए हैं। तो ये तो चले, उस पर देखते हैं। जरा मुझे प्रोसेस का बताइए, अब आपको अभी भी प्रोसेस स्मूथ नजर आ रहा है? अब जो बाकी प्रोसेस है 54 डेज का शेड्यूल अनाउंसमेंट अभी हो जाएगा, तो शेड्यूल के बाद वाली जो चीजें हैं उसमें भी आपको कोई रुकावट नजर आती है या ये स्मूथ चलेगा? देखिए, मेरा ख्याल काश के स्मूथ चले, लेकिन जिस तरह एक पार्टी के लिए सूरत हाल पैदा की गई है, जिस तरह 2018 में एक पार्टी के लिए नाहमवार मैदान बनाया गया था, जिस तरह माजी में कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून, कभी दूसरी पार्टियों के साथ सलूक किया गया, अब एक पार्टी के साथ सलूक हो रहा है, तो अब वो पार्टी रजिस्ट कर रही है। माजी में किसी पार्टी के जिसके साथ बराबर का सलूक नहीं हुआ, जो सुतीली माँ का सलूक हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन इस दफा आपके सामने है कि जब से पीटीआई को हुकूमत से निकाला गया है, मुसलसल पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन है, टेंशन है, इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी का बारी साहब आपको भी पता है, हमें भी पता है, पाकिस्तान में ये इस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना होता है, तब जाके कहीं मैच्योर पार्टी होके और डेमोक्रेटिक पार्टी होके सामने आती है। तो एक प्रोसेस उसमें चल रहा है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि ऐसा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े इसके पॉलिटिकल एंगल से हटके। देखिए मोहसिन, प्रोसेस चल नहीं रहा, मसला ये है, काश के ये चले प्रोसेस, काश के प्रोसेस को चलाया जाए ताकि उस प्रोसेस से चीजें वाज़ेह होकर सामने आए। लेकिन सर ये देखें बारी साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरा अर्ज ये है, देखिए उनका वोटर जो है, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, उनका वोटर है, उनको तो आजादी होगी ना वोट देने की। वोट चले उम्मीदवार, मैं मिसाल एक दे रहा हूँ कि शायद ऐसा ना हो, उनको हिस्सा ना लेने दिया जाए या सख्ती की जाए। उनका वोटर तो आजाद होगा, वो आके वोट डालेगा और अपनी नापसंदीदा पार्टियों को वोट ना डाले, वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को डाले और अपना राय का इजहार करे। और इससे क्या बेहतर तरीका हो सकता है 8 फरवरी का दिन उनके लिए कि आए अपना वोट डालें, जिसको पसंद है उसको वोट दें, जिसको ना पसंद है उसको रिजेक्ट कर दें। नहीं, आप बिल्कुल आइडियल बात कर रहे हैं, लेकिन डस्का का इलेक्शन हमारे सामने है, तो ये पूरे पंजाब को, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को डस्का बनाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये मामला कोई पहली दफा तो नहीं है। ये बहुत बड़ी जो एक चपकलश है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो इसमें इतनी सिंपल बात नहीं है कि वोटर जाएगा, वो अपना वोट डाल के आ जाएगा और उसका वोट उसी तरह गिना जाएगा, जिस तरह उसने डाला है उसी तरह होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो अब तक इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों का रवैया रहा है, उससे तो नहीं लगता कि वो इसलिए उन्होंने इतनी पार्टीजनशिप का मुजाहरा किया है कि वो आगे जो है वो फ्री एंड फेयर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो इंतखाबी मुहिम है, उसको उसी तरह चलने देंगे। क्योंकि नॉमिनेशन पेपर जब जमा कराने लोग जाएंगे तो हम देखेंगे किस तरह उनके साथ इसमें भी बारी साहब कुछ सारी चीजें कुछ दिन रह गए, लेकिन इसके नॉमिनेशन पेपर्स में बावजूद हमें उम्मीद करनी चाहिए जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब सबको मिलनी चाहिए। ये बात तो दुरुस्त है बारी साहब, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पाकिस्तान के शहरी को
मुकम्मल हक होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का और वोट डालने का। मेरा सिर्फ आपसे सवाल आखिरी ये है, ये जो जो इलेक्शन का मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिजल्ट को मैनेज होगा, वो आपकी नज़र में है कि क्या होना होगा, वो किस तरीके से अब आ रहे हैं? क्योंकि पिछली दफ़ा तो आरटीएस बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। देखिए, मैं जो इन्होंने अब रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, बज़ाहिर लगता है कि वो पहले की निस्बत बेहतर है। जो मेरी डिस्कशन कुछ दोस्तों से हुई है उसमें कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन ये कि फिर वही बात होगी कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है, क्या जो उसने डेटा भेजा है अपने फॉर्म 45 भेजा है, फॉर्म 46 जो आरओ ने तैयार किए वो सारे वाकई वो उनको एक्यूमुलेट करके जो रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, जो उसमें भी गड़बड़ होगी या वहां पर भी डिलेज किए जाएंगे। गो कि अब लाजमी है कि रात के 2 बजे तक रिजल्ट दिए जाए और ज्यादा से ज्यादा अगर डिले हो सकता है तो सुबह 10 बजे तक। लेकिन ये तो पहले भी लिखा हुआ था कानून में कि रात के 2 बजे तक लाजमी नतीजा देना है, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि क्योंकि कुछ गड़बड़ करने का मौका उनको चाहिए था, उन्होंने पूरा किया। तो मेरा अपना ख्याल है अभी मेरे काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अब तक निगरान हुकूमतें और ईसीपी का रवैया रहा है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ही इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो ईसीपी और निगरान हुकूमतें तमाम जो कंटेस्टिंग पार्टी हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए बराबर सलूक करेगा उनके साथ और किसी को शिकायत का मौका नहीं देगा।